आखिरकार वही हुआ जो होना नहीं चाहिए था। किरोड़ी लाल मीणा पर अनुशासनहीनता का आरोप लगा दिया गया और फिर सबके सामने हार गए किरोड़ी लाल मीणा। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। क्या रही इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह, बताने वाले हैं आपको डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे की बात में चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा जी ने एक स्पष्टीकरण दिया पूरे मीडिया के सामने कि पति पत्नी में भी अनबन होती है, कुछ बातें ऐसी होती है जो जग जाहिर नहीं की जाती, ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ है, मैंने भी गलती कर दी, मुझसे भी गलती हो गई, इस तरह का उनका बयान आना क्या इस बात का सबूत है कि किरोड़ी लाल मीणा यानी कि बाबा ने हार मान ली है? देखिए, अगर सवाल यह है कि किरोड़ी लाल मीणा ने हार मान ली है तो मैं कहूंगा नहीं। समझने वाली बात यह होती है कि हार मानना और अनुशासन में रहना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। जीत हार गैरों से होती है, अपनों से नहीं होती। और दूसरी बात यह है कि किरोड़ी लाल मीणा बहुत ही ज्यादा अनुशासन प्रिय इंसान है। ये इससे पूरी तरह से पता चलता है। तो उन लोगों को ये जवाब है जो हमेशा सत्ता के गलियारों में ऐसी बातें करते हैं कि अगर किरोड़ी लाल मीणा सीएम होते तो हर जगह गुंडागर्दी हो जाती। आप अनुशासन को देखिए उनके, उन्होंने उनके खिलाफ इतना कुछ भी हो रहा है तो भी जहर का घूंट पीकर अपनी गलती मानने को अनुशासन प्रिय बड़प्पन वाला इंसान कहते हैं, और वो है। लेकिन अनुशासन प्रिय होने के साथ साथ आप ये देखिए कि इसका मैसेज दूसरी पार्टियां किस तरीके से भुना रही हैं। वो कह रही हैं कि अनुशासनहीनता का आरोप लगा तो दिया है, लेकिन इसके पीछे मुखौटा अपने अनुशासनहीनता का पहनाकर आरोप लगाया है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है किरोड़ी लाल मीणा के लिए। देखिए, जो कुछ भी चल रहा है राजस्थान की राजनीति में वो दिखाई तो सबको दे ही रहा है। और किरोड़ी लाल मीणा चाहे खुद माफी मांग ले या ये कह दे कि गलत हुआ, गलत किया मैंने, लेकिन क्या इससे उनके समर्थक जितने भी हैं वो भी अपोलोजाइज कर लेंगे? क्या वो भी हार मान लेंगे? नहीं, क्योंकि ज्यादती तो उनके साथ हुई है और ये पीड़ा दे रही है उनके तमाम सारे समर्थकों को, ईस्टर्न राजस्थान को। इससे नुकसान क्या होगा ये समझने वाली बात है। इससे नुकसान जितना किरोड़ी लाल मीणा को होगा उससे कई ज्यादा भाजपा को होगा। क्योंकि आप ये समझिए कि सारी ईस्टर्न राजस्थान की बेल्ट ये समझ रही है कि क्या ज्यादती हुई है, और उसके बाद वो पूरी तरह से और भी ज्यादा अब इससे निराश हो जाएगी। उससे निराश होने से ये होगा कि जो गुर्जर, जो मीणा भाजपा के साथ आए थे, किरोड़ी लाल मीणा ने पिछली पूरी सरकार में अपार मेहनत करके ये काम किया था, चाहे वो खुद अपने मुंह से माफी मांग ले, लेकिन वो मेहनत इस तरह से धूमिल हो जाती है। लेकिन नए नए कयास, देखिए राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं अलग अलग तरह की चलती रहती है। तो इन सारे उपक्रमों को देखते हुए ये चर्चा चल रही है कि अब किरोड़ी लाल मीणा बेनीवाल के साथ हाथ मिला लेंगे, किरोड़ी लाल मीणा के लिए प्रहलाद गुंजल भी मीणा समाज से सपोर्ट लेंगे। तो आपको क्या लगता है कि पूरा का पूरा विपक्ष एकजुट हो चुका है? लोग ये सारी बातें कह रहे हैं उससे कई ज्यादा अनुभव किरोड़ी लाल मीणा को है। और अगर सत्ता के सारे कैलकुलेशन समझे देखें तो कुछ भी हो जाए, लेकिन भारत में आज की डेट में राजनीतिक रूप से सबसे सफल पार्टी भारतीय जनता पार्टी ही है। तो किरोड़ी लाल मीणा उसको छोड़ने की गलती तो कभी नहीं करें। ऐसा कह रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी जी का कोई ना कोई मैसेज पहुंचा है किरोड़ी लाल मीणा के पास, तभी जाकर इस तरह से मीडिया के सामने अपनी गलती को माना है। क्या कहते हैं? देखिए, जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं मैंने आपको पहले भी कई इंटरव्यूज में इस बात को कहा है कि किरोड़ी लाल मीणा के मैटर को राजस्थान लेवल पे सॉल्व नहीं किया जा सकता। और अगर अनुशासन की कार्रवाई का नोटिस या प्रदेशाध्यक्ष की चिट्ठी
एक साथ अनिल विज और किरोड़ीलाल मीणा के पास आती है, एक ही डेट पे आती है, एक ही वक्त पे सार्वजनिक होती है, तो इसका मतलब दो राज्यों की चिट्ठियां अगर एक साथ आ रही है तो ऊपर से ही कुछ कहा गया है। ये बात तो पूरी तरह से स्पष्ट है। लेकिन राजस्थान में किरोड़ीलाल मीणा, हरियाणा में अनिल विज, तो आपको क्या लगता है कि जो सियासी संकट लाया जा रहा है उसके पीछे कहीं दूसरी विपक्षी पार्टियां तो नहीं है? जिस तरीके से देखिए, सियासी आपका संकट नहीं है, आप इस बात को समझिए। आज भाजपा पूरे भारत में सियासी रूप से और कॉन्फिडेंट हो चुकी है। लेकिन खबर तो ये भी थी कि जो अनिल विज हैं, उनके जो समर्थक हैं, वो अपने 40 समर्थकों के साथ अपना समर्थन आपको दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी गिराने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरह के जो षड्यंत्र हैं वो करने का मौका मिल रहा है देखिए क्या विपक्ष है, एक मैं आपको बहुत स्पष्ट बात बताता हूँ कि कहीं ना कहीं राजनीति जो संभावनाओं का खेल है उसमें अफवाहों का बाजार भी उतने ही तेजी से गर्म होता है। आज भाजपा से समर्थन लेकर आम आदमी पार्टी को समर्थन देना इसीलिए हजम होने वाली बात नहीं है, क्योंकि सबसे पहले आम आदमी पार्टी को अगर समर्थन दे भी देंगे तो केंद्र में तो भाजपा की सरकार है। आज राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से सबसे सशक्त पार्टी भी भाजपा है, और भाजपा से दगाबाजी करना या नरेंद्र मोदी से दगाबाजी करना, क्या ये रिस्क वो 40 एमएलए ले सकते हैं? कभी नहीं ले सकते। आज आप देखिए, राजस्थान वो राज्य है जिसके सारे एमएलए पूरी तरह से रहते थे वसुंधरा राजे के एक ऑर्डर पर। उस राज्य के सारे एमएलए भी कहीं ना कहीं अब वसुंधरा राजे की नहीं सुनते, क्योंकि उनको पता है कि आज जो स्थिति है उसमें प्रधानमंत्री मोदी से दगाबाजी नहीं हो सकती जी। और इसलिए कोई दूसरी पार्टी का भाजपा में जाए ये समझ में आता है। लेकिन राजस्थान, हरियाणा जैसे राज्यों में भाजपा के लोग दूसरी पार्टी में इस बड़ी तादाद में जाए, ये हो नहीं सकता, क्योंकि राजनीतिक रूप से जो सारी क्रोनोलॉजीज बैठती है, सारी प्रोबेबिलिटीज बैठती है, वो कहीं से भी इसको अलाउ नहीं करती। तो कहने का मतलब ये है, कहानी का सार ये है कि जिस तरह से पति पत्नी के झगड़ों को सुलझा लिया जाता है और उसी तरीके से किरोड़ीलाल मीणा जी को भी मना लिया गया है और उन्हें शांत कर दिया गया है। शांत कर दिया गया है और अनुशासन के अंदर रहते हुए, अनुशासनात्मक सिपाही होते हुए उन्होंने इस बात को मान लिया है। लेकिन अब चाहिए भाजपा को कि किरोड़ीलाल मीणा को उनका खोया हुआ सम्मान भी वापस दें जी, ताकि एक बड़ा मैसेज सारे समर्थकों में जाए और वो वापस वो विश्वास मीणा समाज, गुर्जर समाज में बना पाए। और मुझे लगता है कि बजट सत्र के बाद का जो मंत्रिमंडल फेरबदल होगा उसमें किरोड़ीलाल मीणा के लिए भी कुछ बेहतर होगा। उसमें कैबिनेट का दर्जा किसी गुर्जर मंत्री को भी दिया जाएगा, राजेंद्र गुर्जर जैसों को भी कहीं ना कहीं खिताब मिल सकता है जो उन्होंने बेहतरीन काम किया है उसका। इस तरीके से कुछ ना कुछ होना यथासंभव है और ये कहीं ना कहीं ऊपर से ही मैसेज आया है जिसकी वजह से ये सब हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज जो किरोड़ीलाल मीणा तक पहुंचा है और भविष्य में कुछ अच्छा होगा, इस विश्वास के आधार पर अभी तो किरोड़ीलाल मीणा जी को शांत कर दिया गया है। लेकिन कब तक ऐसे करते रहेगी सरकार? कब तक किरोड़ीलाल मीणा से जुड़ी हुई नाराजगियों को दबाती रहेगी सरकार? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और किरोड़ीलाल मीणा भी कब तक शांत रह पाएंगे? ये ज्वालामुखी अब नहीं तो कल फूटेगा तो सही, अगर इनको सॉल्व नहीं किया गया अच्छे से। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलिएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। ताकत बहुत देखी है जिसकी कलम में आपने, अब आप उनको एक और फ्लेवर में भी देखने वाले हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अंशु हर्ष मैम की। और कहीं ना कहीं इतने सालों से, 13 सालों से जयपुर की सबसे पहली बाइलिंगुअल मैगजीन सिंपली जयपुर के जरिए आपने बहुत सारी शख्सियतों को लोगों से मिलवाया है, लेकिन एक मैगजीन के फॉर्मेट में। और अब वो शख्सियतें और उनके इतर और भी बहुत सारी शख्सियतें हम आपसे मिलवाने वाले हैं। किस तरीके से मिलवाएंगे वो हम थोड़ी देर में बताएंगे और आप उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर होने वाले हैं।
सिंपली जयपुर और संवाद मिलकर आपके लिए एक बड़ा और बहुत बड़ा सरप्राइज लाने वाले हैं। मैम, ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं आपके पास आऊंगा, क्या वो सरप्राइज होगा, कैसे सब कुछ लोगों को बहुत कुछ मिलने वाला है, बताएं। थैंक यू सो मच वरुण। और चेंज इज द ओनली थिंग विच इज परमानेंट इन लाइफ। तो बदलते समय में हम भी प्रिंट से डिजिटल पर आ रहे हैं और इस डिजिटल होने वाली दुनिया में हम उन सारी कहानियों को जिनको हमने अभी तक लिखा है, उन सभी के साथ बहुत सारी ऐसी कहानियां जो हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखती हैं, उन सबको आपसे रूबरू करवाएंगे सिंपली बातों के जरिए। तो सिंपली बातें एक ऐसा कार्यक्रम होगा जिसमें हम बातचीत करेंगे, उनके दिल की बात होगी, उनकी सक्सेस स्टोरी होगी। जब एक सफल आदमी अपनी असफलताओं की बात करता है तो वो सुनने वाले और देखने वालों को एक अलग ऊर्जा प्रदान कर देता है। तो बस ऐसी ही बातें होंगी सिंपली बातें में, और आप हमसे जुड़े रहिए संवाद और सिंपली जयपुर चैनल पर। और बहुत कुछ ये जो आपके लिए आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है, इसलिए इसका इंतजार ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। आप लोग बस जुड़े रहिए, देखते रहिए, सभी प्लेटफॉर्म्स पर आपको ये देखने मिलने वाला है, क्योंकि सिंपली बातों में इतना कुछ होगा जो आपकी जिंदगी को इंस्पायर करेगा, एस्पायर करेगा और बहुत आगे बढ़ाएगा।